सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के 11वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय जनों का सादर अभिनंदन। आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम, नमन, वंदन। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों छोटे छोटे राज्य राष्ट्र के रूप में हुआ करते थे। आज का एक गांव उस समय का एक राष्ट्र जैसा हुआ करता था। उसी को कई लोग राज्य भी कहते थे। लेकिन बड़ा अद्भुत समय था जो उस क्षेत्र का राजा हुआ करता था। वह अत्यंत न्यायप्रिय होता था। सभी को प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक रखा करता था और सदा प्रजा के हित का ही चिंतन किया करता था। अपने से पहले प्रजा का हित वह सोचा करता था। दिन रात उसका यह चिंतन हुआ करता था कि कैसे मेरे प्रजाओं का हित हो, कैसे उनकी उन्नति हो, कैसे उनका विकास हो। उन दिनों राजतंत्र के ऊपर धर्मतंत्र हुआ करता था। प्रत्येक राजा वही कार्य करता था जो धर्म से आदेशित हुआ करता था। गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माना जाता था। राजा और योगी के बीच में निरंतर चिंतन, निरंतर विचार विमर्श हुआ करता था कि कैसे राज्य का विकास हो, कैसे राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की उन्नति हो, उनकी सामाजिक उन्नति, उनकी आर्थिक उन्नति, उनकी शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, भावनात्मक उन्नति व आत्मिक जागृति के विषय में राजा निरंतर प्रयास किया करता था। मित्रों, उस राजा का भी एक गुरु था जो राज्य से बहुत दूर एकांत स्थल में रहता था। कुछ पहाड़ियों को पार करते हुए, कुछ तलहटियों को पार करते हुए उस
समाधिस्थ जीवन मुक्त ज्ञानी के पास राजा समय समय पर पहुंचा करता था और अपने गुरु से उपदेश लेकर अपने राज्य में लौट आता था और अपने प्रजाओं को उसी के अनुसार आचरण करने के लिए कहता था। प्रजाओं के साथ उसी आदेश के अनुसार व्यवहार किया करता था। इस प्रकार बार बार गुरु के सानिध्य प्राप्त होने से राजा को भी काफी जानकारियां प्राप्त हो चुकी थी। राजा भी बहुत कुछ जानने लग चुका था। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति के विकार यानी कि प्राकृतिक पदार्थ क्या है, आदि आदि बातें राजा बखूबी जानता था। वैसे उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य भी अत्यंत न्यून थे। गुरु जब भी बातें बताया करते थे तो अत्यंत रोमांचित हुआ करता था और उसी समय उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती थी, काश यह बातें मेरे राज्य के सभी लोग अगर सुनते तो कितना अच्छा होता, अगर वो भी समझ पाते तो कितना अच्छा होता। हम सब मिलकर साथ साथ आगे बढ़ सकते थे। संगच्छध्वम संगवदध्वम संगो मनान से जानताम को हम सब लोग चरितार्थ कर पाते। अपनी इच्छा अपने गुरु के सम्मुख पेश करता है। गुरु कहते हैं कि राजन, यह मुझे लगता है उतना संभव नहीं है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्तर का संस्कार होता है, चाहे धर्म रूप संस्कार हो या वासना रूप संस्कार हो, दोनों ही अलग अलग स्तर में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहते हैं। जिसके अंदर विद्या रूप वासनात्मक संस्कार जितना प्रबल होता है, वह व्यक्ति उतना ही अध्यात्म की ओर, उतना ही साक्षात्कार समाधि की ओर बढ़ने लगता है। राजा को योगर्षि समझाते जाते हैं, कहते हैं कि राजन, यह आग्रह छोड़ दीजिए, जैसे है उनको उसी रूप में रहने दीजिए और आप अपने स्तर पर उन्हें उपदेशित करते रहिए, उनका ध्यान रखते रहिए, लेकिन यह आग्रह छोड़ दीजिए कि उनको भी मैं उपदेश करूं। लेकिन राजा कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपकी सारी बातें मान सकता हूं, आप कहो तो मैं प्राण भी त्याग सकता हूं, लेकिन मेरे लिए प्रजा सर्वोपरि है। प्रजाहित मेरा एकमात्र ध्येय है। हाँ, मैं भी चाहता हूं अब कि मैं ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंच जाऊं, संप्रज्ञा समाधि व असंप्रज्ञा समाधि दोनों को ही सिद्ध कर सकूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा पहले समाधि लगा सके या हम लोग साथ साथ लगा सके। लेकिन ऐसा कदापि नहीं स्वीकार्य है कि मैं समाधि लगाऊं, मैं समाधिस्थ हो जाऊं और मेरी प्रजा ऐसे ही रहे। गुरुदेव,
मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। हे ऋषिवर, मेरी संपूर्ण प्रजाओं को आप अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। मैं जानता हूं अपनी प्रजाओं को, वो सभी अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। वो सभी ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान करना चाहते हैं। योगर्षि समझ जाते हैं कि राजन यूं ही मानने वाले नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है राजन, मैं स्वयं तो वहां तक नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप कहते हैं आप उन सभी को लेकर एक बार आ जाइए। वैसे उन दिनों मैं पहले कह चुका हूं कि एक राज्य गांव की तरह हुआ करता था, कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं होते थे, थोड़े से ही लोग होते थे। तो राजा को भी लगता है कि यह संभव है और गुरु से आशीर्वाद लेकर फिर वो अपने राज्य में लौटते हैं। कुछ दिनों के बाद सारी प्रजाओं को इकट्ठा करके राजा रानी सहित गुरुधाम की ओर प्रवेश करते हैं। गुरु जिस कंदरा में रहते थे, जिस गुफा में रहते थे, उधर की ओर रुख कर लेते हैं। सब लोग निकलते हैं, चलते चलते एक एक पहाड़ी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बड़ा अद्भुत दृश्य चलते चलते लोगों को दिखाई देता है। वो जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते से थोड़ा दूर दूसरे पहाड़ी पर तांबे का चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाई देता है। जैसे वो देखते हैं तो प्रजाजनों में से कुछ प्रजा राजा से कहते कि राजन, ज्ञान प्राप्ति के लिए तो हम बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन संभव है कि उस पहाड़ की चोटी पर जो तांबे की पूरी खानी दिखाई दे रही है वो कोई भी कब्जा कर सकता है, कोई भी ले सकते हैं, हम तो उधर चलते हैं। तो वो लोग उस तांबे की खानी की ओर रुख कर देते हैं। राजा के बहुत समझाने पर भी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। राजा सोचते कोई बात नहीं, जितने लोग हैं उनको लेकर चलता हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, थोड़ी दूरी तय करने के बाद फिर उसी प्रकार से चांदी का पहाड़ दिखाई देता है। अब वही घटना घटती है। कुछ लोग चांदी के पहाड़ की ओर रुख कर लेते हैं। अब इतने में देखते हैं कि बस राजा के साथ केवल रानी रहती है। राजा सोचते हैं कोई बात नहीं, रानी तो है ही, हम दोनों चलते हैं गुरुदेव के पास। ऐसा सोचकर दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पर पहुंचने के बाद राजा रानी बैठकर थोड़ी देर बातचीत भी करते हैं। राजा कहते हैं कि देखो कितना अनमोल ज्ञान इन लोगों को मिलने वाला था, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं। मेरी बात इन लोगों ने सुने ही नहीं। मैं इन लोगों के साथ कठोर बर्ताव भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा व्यवहार किया ही नहीं। लेकिन बेचारे सब अभागे हैं। इन लोगों ने सामान्य सांसारिक वस्तु को पकड़ने के चक्कर में अपने आप को अनमोल आध्यात्मिक संपदा से वंचित किया। रानी भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल
सही कह रहे हैं आप। इन सब लोगों को जाना चाहिए था, हमारे साथ साथ चलना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो हूं ही आपके साथ में। दोनों आगे बढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, थोड़ी दूरी के बाद एक हीरे, मोती आदि जवाहरात से युक्त, उसके ढेर से युक्त तलहटी दिखाई देती है। जैसे ही दिखाई देती है, रानी अपने को रोक नहीं पाती, राजा की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती, वो उधर की ओर दौड़ पड़ती है। राजा आवाज देते हैं, थोड़ी दूरी तक पीछा करते, लेकिन रानी बिल्कुल भी नहीं सुनती और आगे आगे बढ़ती जाती है। राजा को तुरंत ही गुरुदेव की बात याद आती है कि सब लोग ईश्वर को पाने के लिए, सब लोग ईश्वर के साक्षात्कार के लिए तैयार नहीं होते। व्यक्ति वही पाना चाहता है जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझता है। जो व्यक्ति ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ समझता हो, जो व्यक्ति संपूर्ण पदार्थों की सीमा को समझ सकता हो, वही ईश्वर को पाने के लिए भी तैयार हो सकता है। लेकिन जिसके मन में अभी भी अन्य पदार्थों के प्रति लगाव हो, अभी भी लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा हो, तो वह व्यक्ति ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ईश्वर को पाना चाहते, इसलिए कि उनको लगता है कि ईश्वर को पाएंगे तो हमारी वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा की पूर्ति होगी। लेकिन इन्हें नष्ट करने के लिए बहुत कम लोग ही इस दिशा की ओर बढ़ते हैं। लोग अध्यात्म की ओर भी रुख करते हैं, अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य को पोषण देने के लिए, न कि इन्हें क्षीण करने के लिए। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो कहते हैं कि योग करो, योग करने से संसार के सारे समृद्धि के अधिपति बनोगे, सारी समृद्धि आपके हाथ लगेंगे, बहुत अमीर बनोगे। योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अमीर बन सकता है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं। योगी उससे भी बढ़कर के जो समृद्धि है उसे पाना चाहता है, उस ओर ही बढ़ना चाहता है। उसको वह साम्राज्य निरंतर दिखाई देती है। कथा के अंदर ही एक कथा और मुझे याद आ रही है, सुनाना चाहता हूं आप लोगों के लिए। एक बार बुद्ध भिक्षाटन करते हुए निर्वाण प्राप्ति के बाद अपने पूर्व स्थान तक पहुंच जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि कब वहां पहुंच गए। लेकिन अचानक वहां यशोधरा, राहुल, पिताश्री, शुद्धोधन दिखाई पड़ते हैं। पहले ही यशोधरा राहुल को समझा रखी थी कि अगर कभी तेरे पिताजी आएंगे तो तू उनसे कहना कि मेरे लिए आपने वसीयत में क्या रखे हो। मुझे जन्म दिया तो मुझे कुछ दोगे भी ना, या यूं ही छोड़ दोगे। अगर तुम मेरा पालन पोषण नहीं कर पाते, तुम्हें छोड़ना ही था तो मुझे जन्म क्यों दिया? तुम पूछ लेना। पहले से उन्होंने तैयार करके रखी थी। राहुल पूछता है
पिताश्री मेरे लिए क्या है? आप इतने दिनों तक बाहर रहे, मेरे लिए क्या वसीयत है आपके पास में? बुद्ध थोड़ा मुड़कर आनंद की ओर देखते हैं और कहते हैं कि आनंद, जरा कमंडल पकड़ाना। जैसे वो कमंडल पकड़ाते हैं तो बुद्ध राहुल की ओर हाथ करते हैं और कहते हैं कि ये है तुम्हारे लिए विरासत में, ये है तुम्हारे लिए मेरा वसीयत, ये है तुम्हारे लिए मेरी ओर से श्रेष्ठ संपत्ति। चलो तुम भी मेरे साथ। इतने में यशोधरा रोने धोने लगती है। वो कहती है, ये क्या है? ये क्या है? तुम तो गए, अब बेटे को भी लेके जा रहे हो, तो फिर मैं यहां पर क्यों रहूं? मैं भी चलती हूं, मुझे भी ले चलो। बुद्ध कहते, चलो आप भी। उतने में शुद्धोधन कहते हैं कि सिद्धार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? इतना बड़ा साम्राज्य यह किसके लिए है? चलो, तुम गए थे, तुम्हारी खुशी के लिए हम राजी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम अपनी पत्नी को भी ले जा रहे हो, पुत्र को भी ले जा रहे हो। अब इस राज्य का अधिपति कौन बनेगा? क्यों तुम इसे इस साम्राज्य के अधिपति बनने से वंचित कर रहे हो? बुद्ध कहते हैं कि पिताश्री, मैं इससे भी बड़े राज्य का इसे अधिपति बनाना चाहता हूं। मैं उस राज्य की खबर लेकर आया हूं। यह राज्य तो सीमाओं से बंधा हुआ है, वह राज्य असीमित है, अनलिमिटेड है। मैं उस राज्य की खबर लेकर आया हूं। जैसे ही बुद्ध कहते हैं, दशरथ कहते हैं, तब तो फिर मेरा भी जाना सही रहेगा। वो कहते हैं कि हाँ, इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती है, चलिए आप भी। मित्रों, कहते हैं कि तीनों साथ साथ चल पड़ते हैं। मैं कह रहा था, जब तक व्यक्ति को अंदरूनी साम्राज्य दिखाई नहीं देती, जब तक व्यक्ति को ईश्वर के ऐश्वर्य का बोध नहीं होता, तब तक वह सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही लालायित रहता है। उसकी प्राप्ति के लिए हर प्रकार की चेष्टा करने लगता है। एन केन प्रकारेण वही प्राप्त करना चाहता है। गुरु की सारी बातें राजा को स्मरण में जैसे आता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और वो रानी के पीछे पीछे न जाकर सीधा अपने गुरु की ओर चल पड़ते हैं। गुरु समाधिस्थ थे। राजा गुरु की गुफा में पहुंचकर गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। जैसे गुरु आंखें खोलते हैं, समाधि से बाहर निकलते हैं, पूछते हैं, राजन, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और रानी? तो उतने में राजा की आंखों से और अधिक अश्रुधारा बहने लगते हैं। युगढ़ से सारी बातें समझ लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था ना, ये उनका भी दोष मत समझना, क्योंकि ये सारे के सारे संस्कारों के खेल हैं। ऐसे ही संस्कार उनमें हैं। आप ज्ञान के प्रति इतने अभिप्सु हो, ज्ञान के इतने प्यासी हो, इतने लालायित हो, क्यों? क्योंकि आप में अध्यात्म के संस्कार प्रबल है। आप में विद्यारूप वासनात्मक संस्कार प्रबल है।
इसीलिए आप ईश्वर बनना चाहते हो, लेकिन उनमें अभी वो नहीं है। अभी उनके अंदर क्लेश हिलोरे मार रहे हैं, अभी क्लेश उन्हें बेचैन कर रहे हैं। अभी उनमें राग है, अभी उनमें द्वेष है, अभी उनमें अविद्या है, अभी उनमें अस्मिता है, अभी उनमें अभिनिवेश है। इसलिए वो लोग उधर दौड़ पड़े। जब तक व्यक्ति के अंदर वह ज्ञान उत्पन्न न हो, वह वैराग्य उत्पन्न न हो, वैराग्य कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा को, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्य। जब तक उनके अंदर वो ज्ञान न हो कि ईश्वर की प्राप्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यह जीवन मिला हुआ है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, यह जीवन मिला हुआ है मुक्ति के लिए, काम क्रोध लोभ मोह आदि से मुक्त होने के लिए, यह जीवन मिला हुआ है संपूर्ण जिज्ञासाओं के समाधान के लिए, यह जीवन मिला है इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, इच्छाओं से निवृत्ति के लिए, चाहनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, चाहनाओं से निवृत्ति के लिए। तब तक लोग भौतिक पदार्थों की ओर, प्राकृतिक पदार्थों की ओर, भूतों से निर्मित पदार्थों की ओर भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे। तो राजन, सबसे पहले हमें अपनी उन्नति को केंद्र में रखने चाहिए। अपनी उन्नति करते हुए, ज्ञान के स्तर को उन्नत बनाते हुए आप जितने भी औरों की सहायता कर सकते करिए। आपके और मेरे चाहने से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन पाएगा। हाँ, कोई अध्यात्म के पथ का पथिक है तो उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। यदि कोई चलना चाहता है तो उन्हें जिस रास्ते से हम गुजरे हैं उस रास्ते की जानकारी दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। राजन, आपको पहले अपनी उन्नति के लिए तैयार होना होगा। अपने अंदर प्यास ही नहीं, अभिप्सा जगानी होगी। अभिप्सा, अभिप्सा कहते हैं प्यास की भी पराकाष्ठा। व्यक्ति प्यास को तो रोक सकता है, प्यास को थोड़ी देर के लिए एक किनारे कर सकता है, लेकिन अभिप्सा उस स्थिति का नाम है या तो पानी या मौत, और कोई समय चॉइस नहीं। तभी व्यक्ति साक्षात्कार कर सकता है। राजन, आपको भी अपने अंदर की अभिप्सा को जगने देना होगा। राजा बात समझ जाते हैं। मुझे एक और कहानी याद आ रही है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति पहुंच जाता है, कहता है कि गुरुवर, गुरुदेव, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, बताइए कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूं। परमहंस सोचते हैं कि इसको कैसे समझाऊं, देखने में बड़ा तार्किक लग रहा है। वो कहते कि अभी तो नहीं, लेकिन कल सुबह सुबह तुम आ जाना मेरे पास, या तो ऐसा करना, तुम उस नदी के किनारे पहुंच जाना, मैं भी वहीं पहुंच जाता हूं और वहीं पर मैं तुम्हें बता दूंगा। सुबह सुबह का समय था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नदी के आसपास भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। बड़ा मनोरम दृश्य, मनोहारी दृश्य दिखाई दे रहा था। रामकृष्ण परमहंस पहले से वहीं मौजूद थे। वह व्यक्ति भी वहां पहुंच जाता है
पहुंचते कहता है गुरुदेव मैं आ गया हूं। कहते कि चलो स्नान कर लेते हैं। कहते इतने ठंड का मौसम है फिर भी स्नान। कहते हाँ हाँ चलो पहले स्नान करेंगे तभी तो हम ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तैयार हो जाता है और जैसे दोनों गंगा की ओर बढ़ते हैं वो हाथ पकड़ के ले चलते हैं, थोड़ा और थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे। जैसे गले गले तक पानी आने लगता है फट से उसके गर्दन को पकड़ लेते हैं, उसके गले को पकड़ लेते हैं और अंदर की ओर दबा देते हैं। अब वो व्यक्ति छटपटाने लगता है, खूब खूब एकदम पूरा हाथ पैर एकदम फटफटाने लगता है। तो उतने में जैसे ही मरणासन होता है वैसे वो हाथ छोड़ देते हैं। भागता हुआ वो बाहर निकल आता है नदी से। आते हुए लंबा गहरा सांस लेता है और कहता है कि हाँ गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं अच्छा तुम जरा बताना, जब तुम्हें मैं दबा रहा था उस समय तुम्हें कैसा लग रहा था। बोलते बस मैं यही चाहता था कि कैसे भी हो मैं बाहर निकलूं, कैसे भी हो मैं बच जाऊं, कैसे भी हो मैं नदी से भाग जाऊं। मैं जीना चाह रहा था, मैं छूटना चाह रहा था, मैं मोक्ष चाह रहा था। मोक्ष कहते छूटने को, दुख से छूटने को। लेकिन वो कह रहा था मैं वहां से निकलना चाह रहा था, मुझे और कुछ भी बातें सूझ नहीं रही थी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हाँ ईश्वर प्राप्ति का भी यही उपाय है। जब तक तुम्हारे अंदर तीव्र अभिप्सा नहीं जगेगी तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। मित्रों महर्षि पतंजलि भी यही बात कहते हैं कि तीव्र संवेगानाम आसन्नः, योग सूत्र के प्रथम पाद का 21वां सूत्र है यह। क्या कह रहे हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, अर्थात तीव्र संवेग संस्कार वाले योगियों को समाधि की सिद्धि शीघ्र प्राप्ति होती है। उन्हें ही ईश्वर का साक्षात्कार शीघ्र होता है। क्योंकि मैं पिछले एपिसोड में बोल चुका हूं, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। असंप्रज्ञात समाधि का फल है ईश्वर की प्राप्ति। और जब तक संवेग तीव्र न हो तब तक ईश्वर की प्राप्ति होना असंभव है। इतना ही नहीं, महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं 22वें सूत्र में, मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः, अर्थात जो तीव्र संवेग है वह भी मृदु मध्य और अधिमात्र होने से उससे भी विशेष अर्थात अधिक शीघ्र समाधि का लाभ और उसका फल प्राप्त होता है। यानी कि जितना तीव्र वेग होगा, वेग में भी जितना तीव्र वेग होगा उतने ही जल्दी समाधि की सिद्धि होगी, अर्थात हम ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचेंगे। इसके लिए वो कहते हैं कि जिसके अंदर तीव्र वैराग्य हो, जिसके अंदर तीव्र वेग हो, जिसके अंदर परवैराग्य उत्पन्न हो चुका हो, जिसके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा हो, जो ईश्वर के अंदर और कुछ भी ना दिखता हो, उसको शीघ्रातिशीघ्र ईश्वर का साक्षात्कार होता है। वो कहते हैं अगले सूत्र में, ईश्वर प्रणिधानात्वा, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति से ऐसा व्यक्ति समाधि को प्राप्त होता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। और उस सर्वसमर्थ, उस सर्वांतर्यामी, उस सर्वाधार ईश्वर की कृपा से वह जीवन मुक्त होकर इस धरा का भोग करता है, इस धरा पर विचरण करता है। और जैसे ही शरीर छूट जाता है वैसे ही उसे विदेह मुक्ति अर्थात मोक्ष
की प्राप्ति होती है। अतः मित्रों, हमें निरंतर तप, स्वाध्याय और ध्यान करते हुए ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना होगा। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अधिकाधिक जानना होगा। ईश्वर की महानता को समझना होगा। जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। जिस दिन हम ईश्वर की महानता, उसकी महत्ता को समझ जाएंगे, उसी दिन हम भी ईश्वर साक्षात्कार के लिए आतुर हो उठेंगे। हमारे अंदर का वेग तीव्र होगा। सारे के सारे वेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के वेग अपने आप न्यून होंगे, सारे दब जाएंगे। महावेग उठेगा, ईश्वर प्राप्ति का वेग। बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ेगा। निरंतर वही चिंतन चलेगा। निरंतर ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव का चिंतन चलता रहेगा और हमें ईश्वर का साक्षात्कार होगा, अर्थात उसका जैसा स्वरूप है वैसा हमें बोध होगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।